अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए 19 पार्ट लेकर आई हूँ। यूँ मिलकर न जाना कभी, ये इसका 19 पार्ट है। तो आप लोगों ने अब तक जो सुना होगा वो स्टोरी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी हो गई है। हमारे शहरोज़ और समायरा की जो स्टोरी है, जिसमें अभी पता नहीं चल रहा है कि विलन क्या करेगा, जो हमारे माँ साहब हैं। तो चलिए आगे स्टोरी शुरू करते हैं और इन्जॉय लेते हैं और देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। और इसकी राइटर आपको पता है कि कौन है? टी.एस. सैयद हैं, जिनका लिखना का स्टाइल जो है मुझे बहुत पसंद है। बहुत अलग तरह से लिखती है, मुझे अच्छा लगता है उनका सुनने में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। और स्टोरी इतनी अच्छी है। और प्लीज़ जो आवाज़ें, ये साउंड्स आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप उन्हें अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मशीनें लगी हुई हैं, तो इसलिए आवाज़ आती है। तो प्लीज़ मुझे स्टोरी तो डालनी ही है ना, तो मैं अपना काम तो करूँगी। मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अशर नॉवलिस्ट गर्ल की दुनिया को और सपोर्ट करिए, उसके चैनल को और खूबसूरत और बड़ा कर दीजिए। मुझे अच्छा लगा। अल्लाह का नाम लेते हुए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका। इधर समायरा अपने दिल में शहरोज़ के बारे में सोच रही थी और फिर उसके ख्यालों को झटक के अपने सहरी को एंजॉय ले रही थी। और जो उसकी माँ ज़बरदस्ती उसे एक गिलास का दूध दे रही थी, बेटा पी लो, तुम इतनी कमज़ोर होती जा रही हो, रोज़े भी रख रही हो, इतनी पढ़ाई करती हो, कॉलेज जाती हो, इतना कुछ करती हो घर में, चलो खाओ। तुम कुछ खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं। वही माँओं का रिवायती अंदाज़ जो हर माँ अपने बच्चों के लिए परेशान रहती है। प्लीज़ बेटा ये खा लो, वो खा लो, रोज़ा रखोगी, स्कूल जाओगी, कॉलेज जाओगी, ये वो हर माँ का यही होता है ना। तभी समायरा बहुत मुस्कुरा के अपनी माँ से कहती है, ये डायलॉग बहुत पुराना है ना। हाँ हाँ बोल लो बेटा बोल लो, जिस दिन तुम लोग माँ बनोगी तो पूछेंगे। ये डायलॉग लग रहे हैं। एक तो माँ बेचारी माँ बच्चों की फ़िक्र में आधी हो जाती, सारी ज़िंदगी बच्चों पीछे दौड़ते रही। देखो तुम लोग बूढ़े भी हो जाते हैं ना, तो माँ बाप की फ़िक्र नहीं जाती। माँ बाप जब तक दुनिया में है तो बच्चे की फ़िक्र करने के लिए कोई होता, वरना कोई दुनिया में पूछता भी नहीं है। बेटा तुम्हें पता है, ना जाने कितने हज़ारों बच्चे होंगे जो माँ बाप के प्यार के लिए तरसते होंगे। हाँ मम्मा, आप ये ठीक कहती हैं। हम खुश नसीब हैं जिनके माँ बाप उनके साथ हैं, जो उनका ख्याल रखते हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बात में आपकी बिल्कुल तरह एग्री हूँ। हाँ हाँ बढ़िया ही एग्री। चलो दूध का गिलास खाली करो जल्दी से। और तुम्हारे भाई का भी हाल है, तुमने ही देख के ये सीख रहा है, ना दूध पीता ना ही सही से खाता। कुछ कहो तो कहता आप भी तो कुछ नहीं खा रही हैं, तो मैं क्या कहूँ। बस उल्टी सी वही जंक फूड आजकल के बच्चों को शौक। आज से कुछ सहरी ना, उसमें इफ्तार में जंक फूड ना आएगा ना मैं बनाने दूँगी। समझो किसी ने बाहर से ऑर्डर किया तो सोच जाओ। और ये तुम्हारे अब्बा के लिए भी समझो, बहुत दुलार में बच्चों को चुपके से मंगा के खिला देते, मैं सब जानती हूँ। समायरा की हंसी आए जा रही थी। अम्मा बिना कैसी बातें करती हैं। अच्छा तो अम्मा आपको सब पता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं पता होगा, आखिर मैं भी इसी घर में रहती हूँ। जो तुम तीनों ना अब्बा बेटे दो मिलकर करते रहते, छुप छुप के खाया जाता, सब मुझे पता है। ये जंक फूड आज से घर में नहीं आएंगे समझे। और आप सुन लीजिए दोनों बच्चों के अब्बा। अबरार साहब की और हंसी आई जा रही थी। बेगम साहिबा की ऐसी बातें सुनकर ऐसे मुस्कुरा के सर झुका के सहरी खाने मसरूफ़ थे, जैसे लग रहा उनको सुना ही नहीं है और ना उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है, या शायद सुनना नहीं चाह रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। तभी समायरा कहती है, अब्बा आप सुन रहे हैं ना? हाँ बेटा सुनना तो पड़ेगा, इतने सालों से तुम्हारी अम्मा ही की तो सुनते आ रहा हूँ, और किसकी सुनिए। क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो मैं अपनी बेटी से बात करूँ। हाँ मुझे पता आप मेरी बुराई कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं भाई, इतनी हिम्मत और मजाल मेरी कि आपके सामने आपकी बुराई, वो तो मैं सिर्फ तारीफ़ करता हूँ। वैसे आप तारीफ़ के काबिल तो हैं बेगम साहिबा, और आप क्या सुनना चाहती हैं? वही समायरा क्या और हंसी आने लगी। अब्बा कितना साफ गोई से झूठ बोल रहे थे अम्मा, अभी तो कह रहे थे आप ये कैसी लड़की, देखो अपने अब्बा ही को फंसाए दे रही है। नहीं नहीं फंसा थोड़ी नहीं। तो याद रखिए अगर आपने हम लोग को नहीं खिलाया पिज़्ज़ा तो हम अम्मा से कह देंगे आप क्या कह रहे थे अभी। अच्छा बेटा, अब्बा ही को ब्लैकमेल हो रही है। देखो ऐसे आजकल की औलादें, हम अपने माँ बाप को ब्लैकमेल कर रही, वो भी सबके सामने। बेगम साहिबा देख रही है अपनी साहबजादी को, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, अपने बाप को कह रही है। क्या कह रही है? ओह मैं तो बता भी नहीं सकता कि इन्हीं की तो बुराई है। तभी मुस्कुराने लगते अपनी लड़की की तरफ देखे। तभी छोटे साहबजादे भी बोलते हैं, आदिल जो अम्मा के चम्मच भी थे और अब्बा के भी चमचे बने हुए थे। समायरा हमेशा उसे चिढ़ाती थी और कहती थी अम्मा का चम्मच आ रहा है। वो सब कहते थे चम्मच नहीं कहा जाता, चमचे कहा जाता है। अरे नहीं नहीं मैं इसे चम्मच ही कहती हूँ, कितना क्यूट सा स्पून है ना, देखो मेरा भाई कैसे अम्मा से हर बात सुनता और अम्मा को जाके लगा देता है। आप ही खबरदार, आपने मुझे जो चम्मच का, मैं कोई चम्मच नहीं हूँ, तो फिर क्या हो, फोक हो। समायरा उसे हर वक्त चिढ़ाती रहती थी अपने छोटे से भाई को। उन दोनों में प्यार भी बहुत था, मगर समायरा से चिढ़ाती बहुत थी। और आदिल भी अपनी अप्पी के कुछ अल्लाह बने रहते, जो आप ही कहती थी वही करते थे। कि दुलारे भी बहुत थे, क्योंकि घर में सबसे छोटे दो ही तो बच्चे थे उनके, आंखों के तारा थे पूरे घर के, बहुत दुलारे थे। अबरार से अपने दोनों बच्चों की नोक झोंक देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, और बेगम साहिबा की तरफ देखते हैं और इशारों में कहते क्या मैं जंक फूड ज़रूर खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा। और वो इशारों में अच्छा अगर आपने मंगा दिया तो सोच लीजिए।
देखो रमज़ान में लड़ा नहीं जाता, पता है शैतान बंद होता है। तुम कैसी बातें करी बेगम साहिबा। वाह भैया ने, आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मैं शैतान हूँ? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेगम साहिबा ये क्या कह दिया आपने, मैं भला ऐसी बात कर सकता हूँ वो भी आपकी शान में? तभी दोनों सबकी नोक झोंक चल रही थी। तभी मस्जिद से ऐलान होने लगता है, रोज़दारों, अल्लाह के प्यारों, सहरी का वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, आप लोग जल्दी कर लें। ओहो समाई ने देखा आप लोग की बहस में ना, हम जब मैं सहरी भी ठीक से नहीं करे, और फिर मम्मा कहती हैं कमज़ोर हो रही कमज़ोर हो रही है। और देखो अच्छा बात तो मैंने लगा दूध का गिलास वैसे ही रखा, देख रहे हैं अपनी साहबजादी को, अब तक दूध का गिलास नहीं ख़त्म किया गया, जब बस बातें करवा लीजिए आप इनसे। चलो जल्दी, सही तो कह रही है अम्मा, चलो दूध पियो चलो। और तुम भी आदिल, तुम भी पियो। नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगा, मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा बच्चा थोड़ी जो दूध पियूँ। समायरा खसी ये देखिए ये बड़े हो गए और मैं बड़ी नहीं हुई हूँ, आखिर घर में बड़ा कौन है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। समायरा शरारत मत करो, चलो पहले दूध का गिलास ख़त्म करो, समझी? कोई वरना तुमसे बात नहीं करेगा ना अब्बा ना मैं। और ये छुप छुप के जो पिज़्ज़ा आता है ना घर में, ये सब बंद हो जाएगा, सोच लो। तो डील पक्की, तो तुम दूध का गिलास ख़त्म करोगी तभी भाई मैं चुप्पे से खिला दूँ, तो ये अम्मा से बच के या बाहर खिला दूँगा। वैसे अच्छी बात होती है जंक फूड खाना, अच्छा बेटा, वैसे गलत बात होती है। अच्छा अब्बा आपको तो कितना पसंद, अरे है तो पसंद, क्या करा जाए, सेहत भी तो देखनी होती है। अब मैं बाप होकर बच्चों को खुद ही गलत रास्ते ले जाऊँ, पिज़्ज़ा खिला रहा हूँ, कभी ये खिला रहा हूँ, और तुम लोग की हर बात मानता हूँ। आखिर माँ बाप का प्यार ही कुछ अजीब होता है ना दुनिया में, उनको उदास भी नहीं देख सकते, बस मजबूर हो जाता हूँ तुम दोनों के आगे। अब्बा आपको खुद खाना होता है इसलिए कह रहे हैं, हम लोग को डाल रहे हैं। अम्मा चुप रहो, कैसी लड़की हो। हाँ बेटा क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, जाइए जाइए किचन में जाइए। दूध नहीं पिया अभी तुमने? हाँ हाँ पी रहे, पहले आदिल पिया तब मैं पीऊँ। इतनी बड़ी हो गई अभी तो भाई से रेस करी, हम लोग उनका बचपना गया नहीं है, ससुराल जाने का वक्त आ रहा है क्या? अबरार सब चौंकते, हाय मेरी लड़की इतनी बड़ी हो गई, तो उसे ससुराल भेजी थी? खबरदार जो किसी ने मेरी लड़की को ससुराल भेजने की बात की। हाँ देखा मेरे बच्चे का मुंह देखो कैसे बिसूर रही है, हाँ मेरा बच्चा, नहीं तुम कहीं नहीं देखते, तुम बकवास हो, तुम डरना नहीं। अच्छा देखा मेरे बाप जैसा दुनिया में कोई बाप ही नहीं देखा, ये दुनिया पहले बाप है जो अपनी लड़की शादी नहीं करना चाहता है। नहीं भैया मुझसे शादी वादी बात नहीं कर, समायरा बिना मैं नहीं रह सकता इस घर में, काट खाने को दौड़ता, भले तुम चली जाओ। हाँ क्या कहा आपने? मेरा मतलब सॉरी सॉरी, मुँह से नहीं लिया। समायरा तुम क्या चाह रही, तुम्हारी अम्मा से फाइट होती है भरे रमजान में? नहीं अब्बा आप ही हैं, सोच समझ के बोलिए। हाँ हाँ बेटी की मोहब्बत में बीवी को ना खो दीजिएगा। नहीं नहीं लाहौल बिला कुव्वत, कैसी बातें करी, ये लड़की बहुत शरारती है, देख रही अम्मा अब्बा की लड़ाई पड़ी है इसकी वजह से। हाँ तो तय रहा ना, हाँ हाँ भैया सब तय है, मैं तुम्हें नहीं भेजा, तुम घबराओ नहीं। ये अम्मा की हरकत मुझे डराती रहती है, ससुराल जाने का वक्त आ गया, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। अब्बा तुम नहीं डरो, तुम्हारा बाप बैठा है, तुम्हें क्या डरने की ज़रूरत है? देखा मेरे डैड तो हैं हीरो, इसीलिए तो मेरे सुपर हीरो है मेरे डैड। मक्खन कम लगाओ, अच्छा दूध पियो, हम जान नहीं बहाने हैं तुम्हारे, चुप्पे से निकल जाओगी हम लोग को बातों में लगा के, जल्दी पियो चलो। समायरा बेचारी क्या न करती, बड़े भूरा मुँह बना के दूध का गिलास उठाती हूँ, धीरे 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 नहीं जल्दी पियो, समझी? सहरी का क्या कर, 5 मिनट रह गए हैं। मैडम सुबह रोज़ा नहीं रखना है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल रखेंगे, क्यों, रोज़ा मैं नहीं छोड़ती हूँ। तभी वो आदिल से कहते हैं, अबरार साहब कहते हैं जाओ बेटा जल्दी वज़ू करके आओ, देखो अजान का वक्त होने वाला, मस्जिद भी चलना है ना बेटा। अच्छा आपने फिनिश कर लिया अपना, तो शाबाश मेरा बच्चा, अच्छा इस उम्र में सब ठीक से खाना पीना चाहिए, अगर अभी सेहत नहीं बनती है तो फिर बेटा सारी ज़िंदगी नहीं बन पाती, यही उम्र होती है बच्चों के खाने की। समायरा आपके लिए भी है बेटा, आप ठीक से खाया पिया करिए, आपकी माँ मत देखिए कितनी हल्कान रहती है, आप दोनों के चक्कर हर वक्त मुझसे शिकायत, ये लोग खाते पीते नहीं हो, 2 दिन के लिए क्या चली गई आपने, क्या मुझे पता है, ताई जान के भी ठीक से नहीं खाया होगा तुमने, देख रही है अपनी साहबजादी। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, मैं ना चली, ये तो कुछ खाती पीती नहीं है, दोनों बच्चों की यही हाल है, मुझे पीछे दोनों इतने बड़े हो गए हैं, दोनों देख रहे हैं मगर कुछ नहीं ख्याल रखते हैं। अब रमज़ान आ गए तो अब तो देखिए और उल्टी सीधी चटपटी चीज़ें खा खा के अपना क्या हाल करेंगे, और ठीक से फ्रूट देते तो वो नहीं खाए जाएंगे, चाटें खाई जाएंगी, वो बताशे खा लिए जाएंगे और दही बड़े खा लिए जाएंगे, मगर इनसे फल कह दो, दूध कह दो, जूस तो नहीं, दोनों का मुँह बन जाता है। हाँ तो कितनी अच्छी सेहत हो रही दोनों की। आप सही कह रही बेगम से, आप घबराइए ना, आप परेशान, मैं कोई जंक फूड नहीं खिलाऊँ, मुझे पता अभी किससे सुना रही है मुझे ही सुना रही है ना कोई जंक फूड नहीं खाएगा रमज़ान में, मैं सब देखे रहूँगा, आप परेशान ना हो। तभी अज़ान की आवाज़ आने लगती, चल देखा आपकी बातों में अज़ान भी हो गई, चलो आदिल बेटा जल्दी आओ। तभी आदिल वज़ू करके आता है और हाथ में उनका मोबाइल फ़ोन होता, अब्बा ताया जान का फ़ोन आ रहा था, आप फ़ोन वहीं छोड़ाए थे। अरे भाई साहब का फ़ोन इतनी सुबह, खैरियत तो है सब? पता नहीं, अल्लाह रहम करे भाई, इतनी सुबह तो वही फ़ोन नहीं करते हैं, देखिए जल्दी उठाइए क्या बात है, हमें तो दिल धक धक कर, अरे हो आप इतनी जल्दी घबरा क्यों जाती है, अरे ऐसे ही कर रहे होंगे, अरे वो कभी ऐसे तो नहीं करते हैं ना, अल्लाह रहम करे, मेरे तो पता है हर का दिल ही डरा रहता है, वो भाई साहब की तरफ से तो और लग रहा था, वो भी तो ख्याल नहीं रहता है, तो आखिर आप ही के भाई ना, जंक फूड खाना, ये करना वो करना, सब आप लोग एक जैसी हैं, हम दोनों बीवियों को हल्कान रखते हैं, उधर भाभी इधर मैं। बेगम साहब फ़ोन उठाने दे, तो ये पता तो करने दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो, भाई साहब ठीक होंगे, भाई साहब के ही तो फ़ोन से आ रहा है, नंबर उन्हीं का है। हाँ तो जल्दी उठाइए ना, मेरी घबराहट हो रही है, आप चुप होंगी तो उठाऊँ ना मैं
तभी वो फ़ोन कान से लगाते और हेलो कहते। उधर से जुनैद साहब की मुस्कुराती खनकती आवाज़ भाई के कान गुथी और सलाम करते, ओहो भाई साहब ठीक है, हाँ भाई हम तो ठीक हैं, और तुम बताओ कैसे, तुम तो भाई को ही भूले। नहीं भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, और भाई सहरी हो गई ठीक से, हाँ भाई ठीक हो, आप बताइए आप कहाँ हैं, इस टाइम से फ़ोन कर रहे हैं, मैं तो घबरा गया था। और आपकी जो बहू साहिबा है ना बेगम मेरी, यानी आपकी भाभी, वो तो इतना डर गई थी कोई हद नहीं। मैंने कहा आप भाई के नंबर से फ़ोन आते, तुम्हें घबराने क्या नहीं, भाई कर लेंगे। अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, वैसे टाइम ठीक तो नहीं, मगर मैंने कहा मैं ये बात बताना चाह रहा था कि पता बताओ हम लोग सहरी कहाँ कर रहे हैं, कहाँ करें क्या भाई। अरे सुन लो, हम लोग पता है सब बाहर आए सहरी करने, वहीं जो हम लोग बचपन में जाया करते, तुम्हें याद है ना, वही करीम का पुराना होटल। ओ अच्छा 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 भाई जान, अकेले अकेले, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बता दे रहा हूँ। तो ये कैसे प्रोग्राम में मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी आ जाता। हाँ सही कर, अरे ये शहरोज़ और मास का है, अचानक प्रोग्राम बन गया, इन लोग का दिल चाह रहा तो, और मुझे भी लेके घसीट के अचानक प्रोग्राम। कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया अब हम लोग साथ में चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। सच में बचपन के दिन याद है कि जब हम लोग अपने अम्मा अब्बा के साथ जाते थे। आज हम लोग सोचो अपने बच्चों के साथ जाना इतना अच्छा लग रहा था, तो पता आज भी वो पुराने वेटर्स हैं। हाँ हाँ अम्मास का बहुत दिल कर रहा था, और शहरोज़ भी बहुत खुश हो रहे थे, तो मैंने चलो भाई सहरी साथ कर लेंगे। शहरोज़ साहब तो ज़रा मिलते नहीं है भाई, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। भाईजान आप बिना हरकत उससे ये कहते, इतना प्यारा बच्चा मासूम, इतना नेक दिल, इतनी अच्छी औलादें मिली, आप उससे हमेशा खफा ही रहते हैं। अरे खफा कौन रहता है, मैं चाहता हूँ कि ये सब बुरे काम छोड़ के अपना बिज़नेस संभाले, अपना घर देखे। हमारे खानदान कहाँ गाना बजाना भैया, तुम जानते नहीं। हाँ हाँ भाई, तो इसमें चिढ़ने की, आजकल तो फैशन है, देखिए कितना नाम हो रहा है, कितना पसंद किया जा रहा है। आखिर कोई गलत काम में मुझे पता है मेरा बच्चा कहीं गलत रह जाएगा। हाँ तुम तो चचा उसको और बिगाड़ो, तुम ही सबने उसको बहुत बिगाड़ रखा है, जिसको देखो तारीफ के। नहीं भाई आजकल जहाँ पर औलादों को देखिए कितने बुरे रास्तों पे चले जाते हैं, माँ बाप के एहतराम तक नहीं। हमारा बच्चा देखिए इतने मॉडर्न दौर में रह के भी कितना नेक है, कितने सही रास्ते पे, कोई बुरा ऐप नहीं बताइए, जबकि आपको पता है वहाँ तो कैसे कैसे काम होते हैं इस फील्ड में। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर डरता हूँ क्या आपका जवान है बच्चा हमारा। अबरार साहब अपने भाईजान को समझाने में लगे हुए थे कि नहीं भाईजान, वो हमारा शहर कभी गलत रास्ते पे नहीं, आपको अपनी परवरिश पूरा यकीन है ना, हमारे खानों कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा। हमें अपनी परवरिश पे, अपनी तरबियत पे पूरा यकीन रखना चाहिए। हाँ वो अबरार तुम ठीक कह रहे हो, पर डर तो लगता ना, आजकल का माहौल देख रहे हो कैसे वक्त हालात हो रहे हैं, जवान बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, किस किस गुनाह में है, और वालिदैन के साथ क्या करते हैं दुनिया में, तो देख ही रहे हो। हाँ हाँ आप बिल्कुल ना घबराइए। हाँ भाई तुम कह रहे हो तो चलो भाई मान लेते हैं, अरे करने दीजिए, कुछ ही दिन का शौक अभी छोड़ कर आ जाएगा, आप घबरा क्यों रहे, मुझे पता है नया नया शौक़ है ना, बच्चे को लगा अभी इतनी फेमसिटी भी मिल रही है उसे और अच्छा लग रहा है, तो कोई गलत थोड़ी जा रहा है। जब गलत जाएगा तो हम लोग बैठे ना उसके बड़े उसे संभालने के लिए। आखिर हम बड़े माँ बाप किस लिए होते हैं, बच्चे अगर लोग रास्ते पे जाएंगे तो हम बैठे हैं ना उन्हें संभालने के लिए। आप क्यों परेशान, पूरा ख़ानदान उसके साथ है, और आप उसके साथ रहिए, ऐसे बिहेव ना क्या करिए, वरना और नफ़रत और ज़िद में ना और उधर ही चला जाएगा। इसलिए आप उससे थोड़ा प्यार से पेश आया करिए। आखिर कोई जवान बच्चा है, कभी बुरा लग सकता है। आप समझ रहे हैं भाईजान जो मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम जो कहना चाह रहे हो। तुम भी तो छोटे थे, मैंने तुम्हें देखा कभी तुम ऐसे गलत रास्ते पे, तुम तो हमेशा मेरा कहना मानते। हाँ तो हमारा शहरोज़ भी वैसे ही है, कौन सा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, या कोई गलत रास्ता करे, या कोई गुनाह में चला गया, या उसने ऐसा कोई काम किया जिससे हमारे सर झुक जाए, या ज़माने में हमें रुसवा किया हो। कभी मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं, कोई मैगजीन पेपर या न्यूज़ में कभी उसके बारे में कुछ ऐसा सुना नहीं ना आपने। फिर आप ऐसे कह सकते हैं, बहुत बैलेंस बच्चा है, हमारा दुनिया और आखिरत को लेके चलता है, वैसा बच्चा नहीं। हमारी तरबियत पे पूरा हमें यकीन है, हमारी भाभी ने इतनी अच्छी परवरिश की है। आप बेकार जो पुरसुकून रहा करिए, घबराया मत करिए। अच्छा हम लोग सब साथ हैं, हम अपने बच्चे को देखे रहेंगे, कभी कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। वो उनको पूरी तरह मुतमईन करने पे लगे हुए थे अबरार साहब। हाँ हाँ तुम कह रहे हो तो चलो ठीक है। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोग कब आ रहे हो हमारी तरफ इफ्तार के लिए। जब भाईजान आप बुलाए, हम भाईजान बुलाए नहीं कि अपना घर है, जब दिल करे। अच्छा ऐसा करो आज शाम ही को आ जाओ सब लोग, मत आएगा, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। मुझसे खैरियत तो भाई, ओहो भाई जब घर आओगे तो बता दूंगा, ऐसी क्या बात, ऐसी कोई सीरियस बात थोड़ी है। घर आओ भाई, तुम्हारा घर है, जब चाहो, और तुम तो बस बिज़नेस पे लगे रहो। तुम्हारे भी देखो मैं कान खींचूँ, समझे, बड़े भाई हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, 100 बार आप मेरे कान खींचे, आपका छोटा भाई उफ तक नहीं करे। देखा ये सादतमंदी होती, देखा हमारे ज़माने में तो जो प्यार मोहब्बत भाई बहनों में होती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर में आज भी हमारे ख़ानदान में मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, हमारे भाई बहन सब एक दूसरे का अदब करते हैं। शहरोज़ और माजी को देख लीजिए कितनी मोहब्बत है उन दोनों में। हाँ हाँ ये तो ठीक है, रमाज कितना उसे सपोर्ट करता है ये तो मैं देखता हूँ। अभी देखो वो लोग कभी ये नहीं लगता कि उसका सौतेला भाई हो, तो हाँ वैसे तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी भाभी की परवरिश बहुत अच्छी, क्यों आपकी नहीं, आपने भी तो कितना मोहब्बत और एतमाद दिया है अपने बच्चों को। देखिए बच्चों को प्यार मोहब्बत और एतमाद माँ बाप का ज़रूर देना चाहिए कि दुनिया में सर उठा के जी सकें और अच्छी तरह जी सकें, कि गलत रास्ते में न जाएँ। जब घर में मोहब्बत और प्यार
और नहीं मिलता है तो बच्चे गलत रास्ते या दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसलिए आजकल के ज़माने में बच्चों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, दोस्त की तरह रहना चाहिए। आप समझ रहे हो, धीरे-धीरे समझा रहे थे कि भाईजान को पता नहीं कौन-सी बात बुरी लग जाए और फिर शहरोज़ पे भड़क उठे। इसलिए वो अबरार जानते थे अपने भाईजान का मिज़ाज कैसा है, और शहरोज़ की तरफ से तो बहुत ही बददिल हो गए थे, बहुत खफ़ा भी रहते थे उससे। पर अबरार जानते थे इन्हें कैसे मनाना और कैसे रखना, और शहरोज़ को भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देना है। उन्हें वैसे ही यकीन था मेरा शहरोज़ ऐसा कभी नहीं करेगा, बचपन से उसे देखते आ रहे थे। वो बहुत नेक बच्चा और प्यारा पुरखुलूस बच्चा, तो उन्हें बहुत अपने दोनों भतीजे बहुत पसंद थे, बहुत मोहब्बत भी थी उनसे। भाईजान आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये सब छोड़ो, तो तुम लोग आज शाम को आ रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो कुछ तैयारी करने ऐसा करो सुबह ही अभी से आ जाओ ना, तो क्या है, अरे भाईजान अभी अभी तो मैं ऑफिस जाऊँगा, बच्चे स्कूल जाएंगे। अच्छा हाँ ये भी ठीक है। अच्छा भाई हमारी बिटिया से कह देना सीधी कॉलेज से हमारी घर आ जाएंगी। अच्छा हाँ हाँ ठीक है भाईजान, परेशान ना, सब लोग आ जाएंगे। और आप तबीयत का ख्याल रखिएगा, अच्छा, और परेशान ना रहा करिए। हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, बहुत सीधे हैं। आप परेशान इस माहौल को देख के बहुत ही नेक रास्ते पे आप परेशान। हाँ हाँ ठीक है, तो उनसे बात करके मुझे अच्छा लगा और दिल भी हल्का हो गया है। शहरोज़ की तरफ से मैं बहुत परेशान रहता हूँ ना, मुझे हर वक्त डर लगता है शहरोज़ की तरफ से। अरे कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ ना, आज देख लूँगा भाई। और हाँ शहरों से कह दीजिएगा आज सब लोग साथ में इफ्तारी करेंगे। हाँ भाई तुम ही चचा हो, तुम ही समझा लेना उनको, तुम ही उनसे बात कर ले। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ ना, मैं सीधा ऑफिस से घर आ जाऊँगा और इन लोग को भेज दूँगा सुबह। ठीक है, वैसे ऐसा मायरा का अगर स्कूल जाना ज़रूरी नहीं हुआ, कॉलेज सॉरी कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं हुआ तो मैं अभी भेज दूँगा इन लोग को, नहीं तो जब इन लोग को ठीक लगे। हाँ हाँ वो तुम लोग सब देख लेना अपना, मगर आ जाना। तुम्हारी भाभी सारी तैयारी करी बैठी हैं। अच्छा बच्चों को प्यार देना और सलाम कहना उसको। जी जी, इधर से भाभी बच्चे आपको सब सलाम कह रहे हैं। तभी अबरार सा फ़ोन ऑफ करते हैं और टेबल पे रखते हैं और अपनी बेगम साहिब की तरफ देखते हैं। भाई आज भाईजान ने हम लोग को इफ्तार पे बुलाया है। अच्छा मैं तो डर गई थी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ भाईजान बिल्कुल ठीक। आप क्या शहरोज़ के बारे में कह रहे थे कि वो नेक है, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? बच्चे दोनों ठीक तो है ना? माँ तो शहरोज़, हाँ हाँ सब ठीक है। कुछ हुआ है क्या वहाँ? अरे नहीं कुछ, मुझे पता है वो बहुत नाराज़ रहते हैं शहरों से जब से उसने इस लाइन में कदम रखा है। अब मैंने कहा ऐसी कोई ख़राब लाइन भी नहीं, अगर इंसान चाहे तो कितने भी गुनाह हो चारों तरफ, अगर वो नेक रहना चाहे तो रह सकता है ना। और क्या, कोई ज़बरदस्ती आपसे गुनाह थोड़ी करवा सकता है। हाँ ये भी सही कह रहे हैं, अगर इंसान नेक रहना चाहे तो कहीं भी रह सकता है। वही तो मैं उन्हें समझा रहा था, आप इस तरह उससे खफा रहेंगे तो वो और बददिल हो जाएगा और गलत रास्तों पे चला जाएगा। आप ऐसी बातें ना क्या करिए भाईजान, मैं अच्छी तरह समझा रहा था। अरे पता नहीं क्यों खबर, इतना नेक प्यारा बच्चा है, भला बताइए हर वक्त खबर रहता। अरे अगर उसे ज़रा सा शौक हो गया है गाना बजाने का तो क्या हो गया, सिंगर ही तो इतना फेमस है, इतनी तारीफ़ें उसकी चारों तरफ, कभी हमने उसकी कोई बुराई नहीं सुनी, ना कोई उसने ऐसा गलत काम या गुनाह किया कि हम लोग के सर झुक जाए, ख़ानदान का नाम ख़राब करे। हमें पता हमारा शोर कभी हमें रुसवा नहीं। वही तो मैं समझा रहा, तुम्हारा कहाँ समझना चाह रहे, तुम्हें तो पता हो बस चाह रहे बिज़नेस संभाले, ये सब काम छोड़ो, मैं इसकी शादी कर दूँ, बस बैठा दूँ, बस उनके दिल में हरकत रहते हैं। मैंने कहा मैं आ जा रहा हूँ, मैं शरोज़ को देखूँगा, बात करूँगा। वो चाहते हैं कि मास के, अब हर बच्चा एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। उससे मैंने कहा शौक है, कुछ दिन का शौक है, फिर छोड़ के खुद ही आ जाएगा। आखिर तो उसको एंड में बिज़नेस ही संभालना है ना अपना। इतना बड़ा बिज़नेस मास कहाँ तक संभालेगा, अपने हिस्से का बिज़नेस तो उसी को संभालना है ना, मास कब तक करेगा भाई। कल को उसकी शादी होगी, उसकी फैमिली को, अपनी फैमिली को टाइम देगा कि इतना बड़ा बिज़नेस संभाले। और मास ने देखो माशाल्लाह अपनी अक्लमंदी से और काबिलियत से कितना का बड़ा बिज़नेस और बढ़ा के रख दिया। देखो पूरी दुनिया में उसका बिज़नेस फैल गया है माशाल्लाह। बच्चा हो तो मास जैसा हो भाई, बहुत नेक प्यारा बच्चा है। सही कह रहे हैं, दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमारा शहरोज़ भी थोड़ी कम, हाँ भाई मैं कब कह रहा हूँ, हमारे दोनों ही बच्चे बहुत लायक फ़ायक हैं और बहुत नेक है। सबसे बढ़ के बात है किसी गलत काम में नहीं, किसी गुनाह में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है वो भी लड़कों को लेके ख़ास तौर से डर लगा रहता है। समायरा बैठी इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसका मुंह बन रहा था। तभी वो मुंह बना के उठती है। हाँ बेटा तुम अगर कॉलेज जाना अगर ज़रूरी ना हो तो तुम और मम्मी दोपहरी में चली जाना, भाभी ने भी कहा था अगर हो सके तो जल्दी आ जाएंगे लोग। नहीं डैड मुझे जाना ज़रूरी है और वैसे मेरा दिल नहीं हो रहा। आप लोग को ही है ना, उसे किसी तरह बहाना सूझा, बहाने कोशिश भी की बाप के सामने, पर नहीं बेटा ऐसी कैसी बात है बेटा, घर का तुम्हारे ताया ने सबको हम लोग को इफ्तार पे बुलाया, कहीं अच्छा लगेगा हम लोग को। और तुमने जो ख़ास तौर से अपनी बिटिया को तो उन्होंने बुलाया कि मेरी बिटिया आ जाए, तुम्हारे इतना प्यार करते हैं, तुम्हें इतना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है पापा, मैं कोशिश करूँगी, मगर मेरा कॉलेज जाना ज़रूरी है। वो बहाना करके सही कि आज कॉलेज जाना चाह रही थी कि थोड़ा टाइम वहाँ कर दिया, वो जाना नहीं चाह रही थी, सोची थी हो सकता है शायद रोज़ घर पे, वैसे तो उसने वादा किया था मैं घर ही नहीं जाऊँगी, पर वो वादा करते अपने आप से भूल गई थी कि वो ताया का घर है, उसे जाना तो पड़ेगा, आखिर ख़ानदान की बात है। वो क्या सबको बताती कि शहरों से उसकी लड़ाई हो गई, और लड़ाई भी किस बात पर हुई कि उसने सबसे कह रखा है कि ये इसकी मंगेतर है, ये भला मैं अपने मुँह से कैसे कहती हुई लगूँगी। और शहरोज़ तो हंस देगा और कह देगा मैं मजाक कर रहा था, मैंने तो कहा नहीं, तो मैं क्या कहाँ से सच्चाई कहाँ से प्रूफ लाऊँगी। वो तो सब जानते उसकी मजाक की आदत है।
और सब मुझे वो लड़की मुँह से कहती कैसी लगी। हाँ, मुझे ये सोच समझ के वादा करना चाहिए था, जाना तो पड़ेगा, अब क्या करें, घर वालों से क्या कहती या वहाँ क्या कहती। पर मैं शहरोज़ का सामना नहीं करूँगी, ना उसके सामने जाऊँगी, ना उससे बात करूँगी, मैं उससे कभी ज़िंदगी बात नहीं करूँगी, ना उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। कहाँ शहरोज़, कहाँ माज़। ज़रा सा अपने भाई से सीख लो, देखो सब कितनी तारीफ़ करते, ताया जान, चाचा जान, सब कितने इम्प्रेस रहते हैं उससे, है इतना अच्छा। ना जाने किस खुश नसीब को मिलेंगे, वो दिल में सोचती है और मुस्कुरा देती है। मुझे क्या हो गया, मैं क्यों सोच रही हूँ। तभी अपनी सोचो खुद ही मुस्कुरा देती है। अम्मा कहती, उनकी मम्मा तभी देखती, क्या बात है बेटा, हम अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हैं, आपकी दिमागी हालत ठीक है। उसकी मम्मा बहुत मजाक दे, मम्मा आप भी ना मुस्कुरा रही, ऐसी आप लोग की बातें, हमारी बात होता नहीं सुनी थी बेटा, तुम्हारा दिमाग कहीं और था। भैया मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, हाँ हाँ नमाज़ पढ़ लेना। हाँ मम्मा मैं नमाज़ पढ़ी, मैं जानती मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, कुरान पढ़ लूँगी, फिर अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर लूँगी, मुझे पता है, आप डरिए मत, मैं सोऊंगी नहीं। हाँ मुझे पता बेटा, इस टाइम नींद वैसे बहुत अच्छा थी, ये तो सच बात है। वो पढ़ के ना, नमाज़ पढ़ के तो और गहरी थी, मेरी भी याद दे दीजिए, मैं तुम्हारी मर की तरह थोड़ा मज़ा था। पर देखो शादी बात, इतनी जिम्मेदारी पड़ती ना, लड़के सब बदल जाती हैं, सब घर देखना, इतनी जिम्मेदारी नहीं सो पाती हूँ। हाँ, तभी समायरा उठती हो, जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ लगा देती कि इससे पहले मम्मा और कुछ उससे कहती। हाँ हाँ ठीक है, ये तो लड़की मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं क्या कह रही थी, जब मैं तो इसकी उम्र की थी ना, तो मुझे भी बहुत अच्छी नींद आती थी। ओहो, समायरा कमरे में आके ठंडी सांस लेती है, अल्लाह, वरना मम्मा शुरू हो जाती। शादी से पहले बेटा ऐसी ज़िंदगी होती, माँ बाप के घर ऐसी पुरसुकून ज़िंदगी होती, शादी के बाद ऐसी ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं कि बेटा नींद तक नहीं आती, चाहे आपके कितने भी नौकर चाकर लगे हों, देखना तो आप ही को पड़ता है। ससुराल की ज़िम्मेदारी, पड़ोस की, ख़ानदान, मोहल्ला, ये सब एक औरत को ही संभालना होता है, घर संभालना होता है। तभी अबरार सारून दोनों की बातें सुन के बेगम साहिबा पुरसुकून हो जाए, रिलैक्स रिलैक्स। अब ऐसी कौन सा आप पर जुल्म हो रहे हैं जो आप इतनी, तो आप सोना चाह रही तो बताएं मुझे, आपने इतने साल में क्यों नहीं बताया, सोना आप जाएँ अभी सोएं। उसे उन्हें तो ध्यान ही नहीं रहा, अपने ख़्यालों में इतना खो गई थी, अपनी जवानी के दिन सोच रही थी जब मैं कॉलेज में थी। मेरी तो यहाँ कोई बात ही नहीं सुनता है। बेटी से कहा, वो देखो भाग के चली गई कि मम्मा शुरू हो गई है अपने कॉलेज के टाइम की, स्कूल के, जब मैं कुंवारी थी अपने बाप के घर में ऐसी करती थी। अब शौहर साहब वो देखो, वो भी भागने पे, देखा तुम लोग मेरी कोई बात नहीं सुनते, मैं भी देखना कोई काम नहीं करूँ घर के, बड़े हैं दोनों, कोई माँ की वैल्यू नहीं रही। बेगम से कैसी बातें करें, आपकी जो वैल्यू है हमारे दिल में, हमारे दिल से पूछे, हाँ हाँ रहने दीजिए। सब शौहर ऐसी मक्खन लगाते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं। अच्छा बेगम साहब इतने साल ऐसे आप गुलामी में काट दिए, ये क्या कम है? अच्छा गुलामी यानी मोहब्बत नहीं, बिना मोहब्बत की गुलामी हो सकती? कोई शौहर दुनिया कैसा होगा जो बीवी के आगे से अपने मुँह खोल सके? एक मेरे ही इतने मत जो कभी कोई बोल लेता हूँ। अच्छा अभी बताती हूँ आपको, वो भी हंसते हुए कमरे की तरफ चले जाते हैं और उनके हंसी आने लगती है। रुकैया बेगम हंसी आने लगती है और वो सामान उठा के किचन की तरफ बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे मेज़ साफ़ करती हैं और सोचने लगती हैं, हाँ आज दिन में तो जाना ही है, तो छोड़ो अब तैयारी क्या करना। तभी अपने सारे स्टाफ जो उनके घर में काम करता था सबको बुलाती हैं और कह देती हैं कि तुम लोग के लिए इफ्तारी के लिए जो बनाना हो तुम लोग बना लेना, हम लोग का आज इफ्तार ना हमारे भाईजान के घर है, यानी हमारे जेठ के घर है। वो सब नौकर उनके बहुत पुराने वफादार बहुत अच्छे लोग थे और वैसे ही उनके मालिक भी थे, इसलिए वो जाती भी थी तो सबका खाने पानी का इंतज़ाम करके ही जाती थी। कि कुछ नौकर उनके घर में ही रुक रहते थे, उनके सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे चारों तरफ, और कुछ जो बाहर से आते थे काम करने के लिए, तो जो रहते थे वो तो जानते थे और वो घर भी अच्छी तरह संभालते, बिल्कुल घर की तरह ही रहते थे, एक घर के फ़र्द की तरह उनके नौकर सारे रहते थे। सब बहुत उन्हें चाहते और ख्याल रखते थे, कुछ तो बहुत ही पुराने थे, इसलिए वो सबको समझाती हैं और अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं रुकैया बेगम। और कमरे में जाके ना कुरान उठा लेती हैं, कुरान पढ़ने लगती हैं और उनके शौहर साहब भी अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर लेते हैं। रमज़ान में तो वक्त ऐसे लगता है पर लगा के उड़ता रहता, पता ही नहीं चलता कब सहरी कब इफ्तारी को पता ही नहीं चलता है। तो वो ऑफिस की तैयारी में लगे थे, जो उनकी बेगम साहब उनकी तैयारी में मदद कर रही थी और वो कहते हैं कि मैं तुम लोग दूसरी गाड़ी ले जाना, मैं दूसरी आज गाड़ी ले जाना, ऐसा करो बड़ी वाली गाड़ी ले जाओ तुम लोग। नहीं नहीं आप ऐसा करिए, आप ले जाइए बड़ी वाली, आप उधर से ऑफिस से घर आ जाइएगा उनके, क्योंकि समायरा ना कॉलेज जाने को कह रही, वो नहीं रुक रही है, पता नहीं क्या हो गया। मैं तो कह रही थी आज ना जाओ, हम लोग तीनों भी दोपहर में चलते हैं, भाभी की भी मदद हो जाएगी। हाँ पर वो जाने करी तो कोई बात नहीं, जाने तो कोई बात नहीं, वो उधर ही से आ जाएगी। ये बच्चे भी ना आजकल के कुछ नहीं सुनते हैं। अरे कोई बात नहीं, पढ़ाई का हर्ज नहीं होना चाहिए बेगम साहिबा, आप समझ रही है ना? हाँ हाँ भाई मैं ही सबको समझती रहूँ, आप हैं इतनी समझदार, समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आखिर बेगम किसकी हैं? अबरार की। हाँ हाँ जिसको देखो मुझे ही मक्खन लगा रहा है। मैं सब समझ रही हूँ आप लोग को, बाप बेटी के। भाई आप हमें नहीं समझेंगी तो बेगम साहिबा किससे समझेगी? ओहो ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको, उम्र देखिए अपनी। ओहो बेगम साहिबा आप तो रोमांटिक भी नहीं होने देती, क्या किया जाए।
शर्म करिए, समझे? कल को दामाद आ जाए, कल को दामाद आ जाए, तुम ये बार-बार ऐसी बातें क्यों करी? मुझे तो डर लग रहा है कहीं समारा कि तुमने कोई लड़का-वड़का तो नहीं देख लिया? हरकत यही कहती रही वो भी मेरी बेटी से। अच्छा तो बेटी साहब शिकायत करने लगी, हाँ कह रही थी हरकत मम्मा ये कहती रहती ससुराल जाने का टाइम आ गया, ससुराल जाने का। मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, हाँ मेरी बेटी इतनी जल्दी ससुराल नहीं जाएगी, बता नहीं तो मैं घर जमाई ले आऊँगा, नहीं तो मैं करूँगा। अल्लाह ऐसे अल्फाज नहीं निकालते बच्चियों के नसीब के लिए, अच्छे नसीब की दुआ करिए। शादी करना अच्छी बात होती है, आप कैसी बातें करें? क्या घर में बेटी को बैठा के कौन रखता है? किसी राजा महाराजा की बेटी आज तक घर में रही है? किसी राजा ने भी अपनी बेटी को नहीं, हर बेटी ब्याह कर दूसरे ही घर जाना होता। मैं नहीं आई थी सब अपना छोड़ के। अरे वो तुम्हारी तरह अच्छा था। अच्छा तो आपकी बेटी के लिए नहीं, पर पता नहीं मेरी जैसा प्यार करेगा मेरी बेटी को नहीं। हर बाप को यही डर लगता है, आपको पता है मेरे बाप भी ऐसे ही डरते थे, पता नहीं कैसा होगा। हाँ तो बेगम साहिबा कहना क्या चाह रही है आपकी, मैं क्या अच्छा नहीं हूँ? आपके बाप ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा आप भी तो कह रहे हैं अपनी बेटी के लिए वही बात कि पता नहीं कैसा होगा, मुझे प्यार करेगा, मेरे जैसा ख्याल रखिएगा कि मेरी बच्ची को कहीं रुलाए वुलाए, काम वाम तो नहीं करती, मेरी बेटी तो काम भी नहीं करती। हाँ देखा वही बात आई ना, आप अपने बेटी को आती कैसे सोच रहे हैं? तो कह रहे मैं शादी नहीं करूँगा, मैं घर जमाई बना लूँगा, मेरी आँखों के सामने मेरी बेटी रहे। मेरे बाप ने ऐसा कहा होता तो आप दौड़ गए हो तो नहीं मैं घर जमाई नहीं रहूँगा। ओहो रुखैया बेगम तो लग रहा आज पुराने दौर में जारी रह रहे, बाप का घर की याद आ रहा है। और पुराने बेगम साहब हमारी शादी को